वादों पर विश्वास है लेकिन पल भर आकर देखो तो आखिर कब तक जी पाएंगे उखड़ी उखड़ी सांस लिए। ये आवाज हर उस तबके की तरफ से आती है जो रोज मेहनत करता है, रोज कमाता है, अपने बाल बच्चों को पालता है, अपने परिवार के लिए काम करता है। देश की जनता से जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं। महंगाई कम करने का वादा, रोजगार देने का वादा, उनके हालात बदलने का वादा। इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ देश का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। बहुत सारे लोग अपने राज्यों से, अपने प्रदेशों से चंडीगढ़ में काम करने के लिए आते हैं और भी अलग अलग प्रदेशों में लोग जाते हैं। यह हमारे देश का एक माहौल है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोग पहुंचते हैं, तो अलग अलग समूह बनाकर, ग्रुप्स बनाकर यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं वो रहते हैं और वो इस तरह से अपना दिन भर ऑटो चलाने के बाद फिर वो यहाँ पर इकट्ठे होकर खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले जो साल की बात की जाए, इस साल में कितना फ़र्क पड़ा भाई साहब। महंगाई बढ़ गई है, महसूस हो रही है महंगाई बढ़ती हुई? हाँ जी सर, बहुत बढ़ गई। गैस इतना महंगा हो गया कि हम लोग ये चलाया नहीं जाता। जितना गैस डालो उससे, जैसे 10 रुपए का गैस डालो तो जी 5 ही कमाओ, उतने में गैस खत्म होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो उनका मास्क लगा हुआ है और ये बड़ी योजना है। क्या बनाया आज भाई साहब? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी। तो जो दाल चावल सब्जी आज बन रही है, आज से 1 महीने पहले बनाने में और अब भी बनाने में खर्चे में कितना फ़र्क आ गया? अब लगभग 6 बंदे का खाना इधर बनता है और 50-60 रुपए का तो फ़र्क है ही है हर बंदे के हिसाब से हैं? हर बंदे के हिसाब से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 50-60 रुपए हर बंदे के ऊपर एक्स्ट्रा इनको पड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? विनय कुमार शुक्ला। तो शुक्ला जी, एक बात बताइए कि महंगाई भी बढ़ रही है, चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, महंगाई दूर करने के वादे किए जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कितना असर पड़ रहा है गरीब जनता पर? अरे असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा इस बार। हाँ, अच्छा। कोई फर्क उसमें नहीं। जो रिफाइंड तेल पिछले साल 3 सितंबर को मैंने 330 रुपये का 5 लीटर पीपिया ली थी, आज वो तेल 830 रुपये का है। पिछले साल जो रिफाइंड तेल आपने 5 लीटर की 5 लीटर की 330 रुपये की मिलती थी, 330 रुपए की ली थी, वो आज 830 रुपये की है। वो आज 830 रुपए की हो चुकी है। शुक्ला जी ने खुद खरीदी। हाँ, तो शुक्ला, ये तो बड़ा फर्क पड़ गया। तो क्या करें हम लोग गरीब इंसान। तेल हमारा लोग डीजल बढ़ा दिए 100 रुपया लीटर, 2000 रुपया दे देते हैं, गल्ला दे दिए, काम खत्म हो गया, उसी में सारा कुछ लोहा बस। शुक्ला जी, इतनी दूर से आप लोग यूपी से हैं, गोंडा से, है ना, आप बता रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि परिवार में बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं, तो जो खर्चे उनके लिए पूरे पहले कर पाते थे अब तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा। मुश्किल हो गया है कि यहाँ रोटी नहीं मिले जोगी है। कोनो हिसाब से 150 बच जाते हैं दिहाड़ी बस। लेकिन पहले ज़्यादा बच जाते होंगे। पहले 1000 बचता था। अच्छा जी, इतना फ़र्क? ये आप ऐसा कह रहे हो, मुस्कुरा के मुझे लग नहीं रहा कि 1000 इतना फ़र्क आ गया। है फ़र्क, बहुत फ़र्क है। 35 रुपए में एलपीजी हुआ करती थी, आजकल 56 रुपए में एलपीजी है। इतनी कंपनियां ओला उबर की आ गई हैं, ऑटो का तो कोई नाम नहीं ले रहा है जनाब। एक तो ओला उबर से ही फ़र्क पड़ रहा, फिर 120 रुपये वो जा रही है सोहाना गुरुद्वारा तक, हम 20 रुपये सवारी कैसे जा पाएंगे? 56 रुपये में गए से जनाब। आप ही बताइए। चाहते क्या हैं फिर आप लोग? क्या चाहते हैं, जो परवरदिगार करेगा वो होगा। अब घटेगा थोड़े, जो बढ़ गया वो उम्मीद नहीं है। पीछे हटता है कोई, जिंदगी दुनिया आगे बढ़ती है, कोई पीछे भी हटता है। महंगाई तो कम हो सकती है। नहीं हो सकती है जनाब, अब नहीं होगी। अच्छा, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, विश्वास खो दिया। खो दिया। हाँ, अब रोटी दाल जो मिलेगी। रोटी बनाई है? रोटी तो नहीं बनी, चावल बनाया आपने? टाइम नहीं था, रोटी सुबह बनाएंगे, पूरी सब्जी। अच्छा, मैंने इनसे भी पूछा था, जैसा आप अभी ये 6 लोगों का खाना बनता है, तो पहले के 6 लोगों के खाने बनाने में और अब में कितना खर्चा बढ़ गया? 20 रुपये का गैस से, डीजल से हम लोग जलाते हैं स्टोव, तो 90 में था, 80 में था, तो वही 20 रुपये बच जाते थे 1 लीटर का। फिर सब्जी वगैरह में होता है 99 में हो गया, तो वही बात महंगाई के ऊपर है। जैसे ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट से सारी खाद्यान्न आता है। क्या कौन लाता सब्जी वगैरह ज़्यादातर? 50 रुपए में हम लोग खाना खा लेते थे, इस समय 120 लगता है दोनों टाइम का खाना। हाँ जी, और पहले दोनों टाइम का 50 में खा लेते? हाँ जी, हाँ जी। अब इस समय 120 130 दोनों टाइम का लगता है। हाँ जी, चावल जनाब सस्ता था, दाल सस्ती थी, हर एक चीज़ महंगा ट्रांसपोर्ट सस्ता था ना। अब डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है मालिक। ये चीज़ महंगाई तो डीजल के ऊपर बहती है। आप लोगों का काम वहीं के वहीं और कम हो गया। अरे कोई पूछता नहीं है जनाब, ओला उबर खड़ी है, 100 रुपये में जाएगी 86 सेक्टर तक मोहाली। और यहाँ आप लोग क्यों नहीं ले जाते?
तो हम कैसे ले जाएं? हमारा 3 रुपए किलोमीटर खर्चा आता है एलपीजी का, आप बताइए। 20 किलोमीटर का 60 रुपए का गैस हो गया, आप डाउन में से 120 हो गया। 120 में हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? तब तो हम गुरुद्वारे में रोटी खाएंगे। गुरुद्वारे में रोटी लोगों को मिलती है, लंगर चलते हैं, और लेकिन ये वो हकीकत है जिससे लोगों को रूबरू कराया जाना चाहिए। और क्योंकि फ़र्क पड़ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन जब ज़मीन पर आकर हम देखेंगे तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जो पैसे वो बचा पाते थे अपने परिवार के लिए, अब वो बचत नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई जिंदगी पर भारी पड़ रही है, महंगाई ने लोगों को लाचार कर दिया है। अपने कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।